आप देख रहे हैं केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबर के हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देश भर में वैसे तो तमाम सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन हर त्यौहार पर हम खबर आपको नहीं दिखाते हैं। लेकिन आज जो त्यौहार मनाया जा रहा है, आज जिस चीज़ की पूजा हो रही है, वो त्यौहार है बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी मतलब माँ सरस्वती की पूजा से इसका मतलब है बसंत पंचमी का। और आज इससे मुताल्लिक हम खबर आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा का स्तर है वो बेहद ही ख़राब हो चुका है। हम आपको अपना अनुभव भी साझा कर लेते हैं, बुज़ुर्गों से सुना है, हो सकता है ये गलत हो या सही हो, इसका आकलन आप खुद ही कीजिएगा। मैंने बचपन में सुना है कि कहा जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए, भले ही आप व्यस्त हों, लक्ष्मी जी एक बार छूट जाएं, लेकिन माँ सरस्वती नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती का अगर आशीर्वाद होगा तो लक्ष्मी जी दौड़ते हुए पीछे आएंगी। लेकिन आज जो स्थितियां हैं, जो साक्षरता की बात है, जो शिक्षा की बात है, उसमें हम बहुत पिछड़ गए हैं। हर कोई, हर जगह, हर घर में सिर्फ लक्ष्मी ही निवास करती हैं, चाहे वो आदमी का घर हो या आदमी का जहन। शिक्षा से हम लोग कोसों दूर जा चुके हैं और शायद माँ सरस्वती को भुला चुके हैं, और इसीलिए शायद माँ सरस्वती की कृपा भी हमारे ऊपर से बरसनी बंद हो गई है। हमारे सर से उनका आशीर्वाद धीरे धीरे हटता चला जा रहा है, जो कि बेहद संजीदा विषय है। और आज इस विषय पर हम बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्रा जी हैं। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं पहले तो आपको। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, और काफ़ी गंभीर सवाल है ये, कि जो इस हमारे देश में इस वक्त शिक्षा की हालत है, शिक्षा से तात्पर्य मैं फिर कहूँगा, कई बार मैं इस बात को कह चुका हूँ कि कागज़ के चंद टुकड़े पा लेना शिक्षा का या साक्षरता की जो दर है उससे ये तय नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति का जो तालीम है, जो उसको इल्म है, जो ज्ञान है, साक्षरता उससे तय होती है। भले ही आपके पास कागज़ के चंद टुकड़े ना हों, लेकिन अगर आपके पास काबिलियत है तो आप लंबे मुकाम पा सकते हैं। शायद यही वजह है कि अपने यहाँ बेरोज़गारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कागज़ों पर तो वो साक्षर हैं, लेकिन शायद ऐसे उन्हें काले अक्षर भैंस बराबर नज़र आते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपने बहुत अच्छे दिन ये आज चूँकि बसंत पंचमी जैसे आपने बताया, बाद माँ सरस्वती की पूजा होती है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने उठाया। और आपने जैसे कहा कि डिग्रियां हासिल कर लेना कि केवल वो नहीं होता है कि डिग्री हासिल कर ली लेकिन आपको कुछ पता नहीं है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश नकल के लिए मशहूर था, लेकिन जब से ये योगी सरकार आई काफ़ी नकल कसी गई, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ा। अगर हम आज़ादी से की बात करें, आज़ादी से पूर्व की, तो 12% ये शिक्षा का जो प्रतिशत था वो हुआ, आज 82% करीब है। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो इसमें करीब 70% शिक्षा का स्तर यहाँ है, प्रतिशत है, और 29-30वें स्थान पर प्रदेश है। स्तर बढ़ रहा है। आपने एक भी कहा, एक चीज़ और कही कि केवल डिग्रियां वाली बात, जो बात आपने कही वो सही कही, क्योंकि बहुत से बेरोजगार हैं और वो बेरोजगार पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। बहुत से मैंने देखता हूँ कि चाट का ठेला लगाए हैं, परचून की दुकान खोले हैं, कुछ सेल्समैनी कर रहे हैं, यहाँ तक कि मनरेगा के कार्य भी MA पास, BA पास कर रहे हैं। शिक्षा का व्यापार बना के रख दिया गया है। सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए लगातार प्रयास सरकार कर रही है। स्कूल का विकास हो रहा है, लेकिन शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा, ये भी चिंतनीय विषय है। उसका कारण ये भी है कि जो सरकारी टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रहे हैं। हालांकि तमाम तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है कि शिक्षक पहुँचे स्कूल में, बच्चों को पढ़ाएं। सेल्फी अब लेने का एक प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना काल में तो आप देख ही रहे हैं कि सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, लोग घर पे ही बैठे रहे बच्चों। हालांकि प्राइवेट जो स्कूल थे, फिर सरकारी स्कूल थे, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा शुरू करी। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि जब इस क्लास में बैठाल के शिक्षक नहीं सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा सकते हैं, तो ऑनलाइन में क्या पढ़ा पाएंगे। प्राइवेट स्कूल खूब पैसा ले रहे हैं, सरकारी स्कूल के टीचरों को खूब पैसा मिल रहा है।
इसमें दो चीज़ें हैं कि प्राइवेट स्कूल अपना झोली भर रहे हैं और शिक्षक जो सरकारी हैं वो अपनी। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के पैसा बहुत कम है। अगर वहाँ पर जिस अनुपात में पैसा ले रहे हैं फीस, उस अनुपात में अगर योग्य टीचर रखें तो कहीं ना कहीं वहाँ का जो शिक्षा का स्तर है बढ़े। और जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं, जितनी वो सैलरी ले रहे हैं, अगर उस अनुरूप वो कार्य करें, पढ़ाएं बच्चों को, तो बच्चों का वहाँ उस स्कूल के बच्चों का भी शिक्षा का स्तर बढ़े। लेकिन ये दोनों ही जगह लापरवाही हो रही है। सरकार को बहुत क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माताजी पिताजी बताते थे, कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हालांकि अब खेल कूद में भी बहुत संभावनाएं हैं। बिना पढ़े लिखे या बहुत कम पढ़े लिखे, जैसे सचिन तेंदुलकर है, उन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पर मजबूत है। मुझे लगता है पढ़ाई से जो तात्पर्य है, जो ये बात कही जाती थी, अगर आप ज़हनी देखिए, शिक्षा से आप आईएएस सीधे नहीं बन सकते हैं, आप आईपीएस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सिलेक्टेड लोग ही सिलेक्टेड सीट हैं। लेकिन अगर आप शिक्षा बेहतर हासिल करते हैं तो एक आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। आप जब शिक्षा अच्छी प्राप्त करते हैं तो आपको एक अच्छा समाज मिलता है, आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। नहीं, देखो आपने बिल्कुल सही बात कही। अगर शिक्षा, अब केरल है, केरल में जो शिक्षा का प्रतिशत है वो करीब 94-95% है। और वहाँ का आप चले जाइए तो आप देखेंगे कि बहुत मैनर्स आपको मिलेगा। हर चीज़ साफ स्वच्छता के मामले में हो या एक संस्कार के मामले में हो, वहाँ एक अच्छा संस्कार मिलेगा। और संस्कार जब अच्छे होंगे तो वो आपका घर, आपका समाज, आपका देश सब प्रगति करेगा। लेकिन संस्कार अच्छे नहीं होंगे, संस्कार मिलना शिक्षा से है। तो जिस तरह केरल ने डेवलप किया अपने को, केरल के शिक्षा का स्तर बढ़ा, लगातार बढ़ता रहा, उसी तरह हम प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ का भी शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। हालांकि ये सरकार काम कर रही है, नकल जो वो अभियान है, लेकिन वो देखिए नकल होती हैं हाई स्कूल, इंटर, बाकी जो बड़े जो होते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है बच्चे की, वो नर्सरी से होती है। जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर देखना चाहिए आपको। एलईडी स्मार्ट क्लास लगाने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा जब तक शिक्षक वहाँ का पूरी तन्मयता से, पूरी जिम्मेदारी से अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता है। बहुत सी जगह ये भी देखा जा रहा है कि मिड डे मील की वजह से बच्चों को भेजा जाता है। सरकार ने व्यवस्था इसीलिए की थी कि जब बच्चा जाए स्कूल, जब स्कूल जाएगा कुछ तो उसकी समझ में आएगा। लेकिन वहाँ पर भी शॉर्टकट अपनाया बहुत से लोगों ने। बहुत से अभिभावकों की मजबूरी होती कि भैया खाए और मिड डे मील जाके तुम स्कूल नहीं गए, तो वहाँ पर बच्चा अपनी थाली लेके गया, अपना मिड डे मील खाया और धीमे चलाया घर। ये भी हुआ। और मिड डे मील में भी गुणवत्ता इतनी रही, बहुत से लोग नहीं गए क्योंकि मिड डे मील अच्छा नहीं था। तो सरकार योजनाएं बहुत लाती हैं और सरकार की योजनाओं को सरकारी आदमी तंत्र ही खराब कर देता है। हम आप जो ख्वाब देखते हैं इस देश को बेहतरी की तरफ ले जाने का, या जिस इलेक्ट्रॉनिक युग में हम जी रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, अमेरिका से या और तमाम देशों से अपनी तुलना करते हैं कि उतना आगे हम निकल जाएंगे। लेकिन अगर इसी की बात कर ली जाए इलेक्ट्रॉनिक युग की, हम फेसबुक देखते हैं, हम व्हाट्सएप देखते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक युग का ही प्लेटफॉर्म है कह सकते हैं। उस पर तमाम तरह की चीज़ें दिखती हैं। अगर हम किसी बात को नफ़रत भरी चीज़ों से भर कर लिखते हैं, अगर हम अपने शब्दों में गालियाँ लिखते हैं, देखिए हमने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था कि शब्दों में अगर आपके कुछ गलत आ जाए तो शायद उसकी माफ़ी है, लेकिन वो अगर लिखावट में आ जाए, अगर आप उसको अपनी कलम से पिरो देते हैं तो शायद ये माँ सरस्वती का अपमान है। और आजकल जो सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि हम सिर्फ नफ़रत जहन में नहीं रखते हैं, बल्कि उसको अपने शब्दों में कलम के ज़रिए पिरो देते हैं, चाहे वो कापी किताब हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, वो भी एक तरह से लेखन ही है हमारा, वो भी एक तरह से हमारी कलम ही कह सकते हैं। तो किस तरह देखते हैं कि जो एक नज़रिया होना चाहिए वो उस नज़रिए में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, अमर्यादित भाषा कहीं अच्छी नहीं है, न लिखी जा सकती है, न बोली जाती है, दोनों को बचना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो, जैसे इस समय किसान आंदोलन जैसे चल रहा दिल्ली में है, उसको लेकर तमाम तरह से फेसबुक पे टिप्पणियाँ आ रही हैं, ट्वीट हो रहे हैं। कुछ ट्वीट तो मर्यादित भाषा में हो रहे हैं, कुछ ट्वीट आपने देखा होगा या फेसबुक पोस्ट देखी होंगी, बहुत अमर्यादित हो रहे हैं। इससे बचना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज पे दुष्प्रभाव इसका पड़ता है।
फेसबुक लाइव करने की सुविधा है, यूट्यूब लाइव करने की सुविधा है, लाइव कर रहे हैं और लाइव करते समय किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है ये भी गलत बात है। तो देखिए, शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है और शिक्षा अगर आपके पास है तो आप कोई भी कार्य बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बेहतर शब्दों को सजाते हुए आप कह सकते हैं। व्यवस्था पर अगर आपको चोट करनी है, व्यवस्था को आईना दिखाना है, उसके लिए भी आप अपने शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इस तरह की पोस्टें आती हैं वो बहुत गलत होती हैं, तो सही है, बचना चाहिए। और चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपने बताया, फेसबुक है या ट्विटर है या यूट्यूब है, अब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसका जितना स्तर होता है उस स्तर पे आदमी बात करता है। देखिए, आपने कुछ लोग हैं जो गिरफ्तार भी हो रहे हैं इसको लेके। तो कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत ज़रूरी है और सिर्फ डिग्रियां हासिल करना ही शिक्षा नहीं कहा जा सकता। जैसे आपने पहले भी कहा था कि उसका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी पूरी किताब को अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो नहीं समझेंगे, और आप केवल एक एग्ज़ाम के समय एक टेक्स्ट बुक कहीं से ले आएंगे, उसको आप पढ़ेंगे और एग्ज़ाम दे आएंगे, खुदा ना खास्ता आपको नंबर मिल गए और आप पास हो गए और आप कहें साहब मैं पढ़ा हुआ हूँ, और पढ़े नहीं आप हैं, आपने केवल डिग्री हासिल करी है। तो कहीं ना कहीं इस पर देखना पड़ेगा और ये सबका काम है। घर में जितने भी अभिभावक होते हैं उनका काम है, और खुद जिम्मेदारी समझनी चाहिए बच्चों को भी अपनी। और अच्छी शिक्षा जब हासिल करेगा तो देश प्रगति करेगा। तो पढ़ना, समझना और अमल करना, ये ऐसा है जैसे पाताल, ज़मीन और आकाश। शिक्षा बेहतर पाने के लिए हमको ये एक करना पड़ेगा, और स्मार्ट क्लास चलाने से स्मार्ट शिक्षा नहीं हासिल की जा सकती। ये साफ तौर पर सरकार को भी समझना पड़ेगा और उन व्यवस्थापकों को भी समझना पड़ेगा, उन व्यवस्थाओं को भी समझना पड़ेगा कि किस तरह एक थोड़े से पैसे पाकर प्राइवेट स्कूल का टीचर एक बेहतर शिक्षा देता है, जबकि मोटा पैसा पाकर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। साथ ही इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती से हमें ये आशा करनी चाहिए कि हमको ऐसा वरदान दे कि न सिर्फ हमको बेहतर शिक्षा मिले, बल्कि हमारा सोच, हमारा नज़रिया और जो हम सोचते हैं, हमारी जो जहनियत है, जो हमारी लिखावट है, वो बेहतर हो, उससे नफ़रत दूर हो और उसमें मोहब्बत झलकती नज़र आए। फैज़ी खान,